नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कवियों की बात पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। इस वीडियो में हम भाग नंबर 2 कवि चौधरी जाट मेहर सिंह की जीवनी लेकर आए हैं। इसमें चौधरी जाट मेहर सिंह के जीवन में कुछ रोचक घटनाएं घटी जो आपके सामने रखेंगे, जिनको अविस्मरणीय तथ्य कहा जाता है। प्रत्येक सांगी, भजनी, कलाकार व खिलाड़ी आदि के जीवन में कुछ खट्टी मीठी यादें जगह बना लेती हैं और वो अविस्मरणीय हो जाती हैं। फौजी मेहर सिंह के संदर्भ में भी कुछ इसी प्रकार की अविस्मरणीय घटनाएं घटित हुई, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक बार फौजी मेहर सिंह को उनके पिता ने खेत जोतने के लिए भेज दिया। उनके वो खेत किढोली गांव की सीमा पर थे। किढोली गांव के व्यक्ति वहां पर खाड़ खोदने के लिए आए थे। उन्होंने मेहर सिंह को देखकर रागनी सुनाने की फरमाइश की। मेहर सिंह जी हल छोड़कर गाने लगे। लोग रागनी सुनते रहे। दोपहर बाद जब उनके छोटे भाई भूप सिंह गए तो देखा बैल हल में जुते हुए यूं के यूं खड़े हैं। न ही मेहर सिंह जी ने खेत बहाया है और न ही लोगों ने खाड़ खोदा। जब ये बात नंदराम जी को पता चली तो उन्होंने मेहर सिंह जी की काफ़ी पिटाई की। तो कुछ खट्टी मीठी यादें जीवन में भी जरूरी होनी चाहिए। नंबर 2, एक बार शमसपुर गांव में चौपाल बन रही थी। चंदा इकट्ठा करने के लिए सांगी बुला रखा था। वह सांगी बीच में ही छोड़कर चला गया। चौपाल का कार्य चंदे के बगैर अधूरा रह गया। वहां से कुछ व्यक्ति मेहर सिंह के पास आए और कहा, भाई मेहर सिंह, अगर तुम्हारे गांव में रागनी गा दे तो हमारी चौपाल बन जाएगी। मेहर सिंह जी ने उत्तर दिया, मेरे बाबू ने आड़ ईंक का रुखाड़ी छोड़ रखा सूं, जय कौन सा मेरी जगह रुखाड़ी रह जा तो मैं चाल पड़ूंगा। उन्होंने वहां रुखाड़ी छोड़ दिया, मगर वो भी बाद में रागनी सुनने ही चला गया। कार्यक्रम अच्छा हुआ, चंदा भी काफ़ी आया, पर लेकिन आवारा गायों ने ईंख उजाड़ दिया। नंदराम जी बड़ा गुस्से में हुए और उनकी पिटाई की, पर भगवान की कृपा से ईंख दोबारा फूट गया और ईंख की अच्छी पैदावार हुई। नंबर 3 पर बताते हैं कि एक बार पंडित लक्ष्मीचंद सांपले में सांग कर रहे थे तो फौजी साहब का भी वहां जाना हो गया। मेहर सिंह को देखकर पंडित जी के चेले रति ने कहा कि पंडित जी, मेहर सिंह आ गया। तो पंडित लक्ष्मीचंद जी ने कहा, कौन सा अलगपुरिया आ गया, तुम सांग करो। सांग मेहर सिंह को देखकर लोग मेहर सिंह की रागनी सुनने के लिए शोर मचाने लगे। अंतः में पंडित जी ने मेहर सिंह को बुलाया। जब उन्होंने रागनी सुनाई तभी सभी श्रोता शांत हुए। तो कुछ चौधरी साहब के जीवन में ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई जो आज भी पुरानी यादें ताज़ा कर देती हैं। एक बार की बात की, बरौना गांव के नज़दीक रामपुर कुंडल गांव है, वहां पर फौजी मेहर सिंह गए हुए थे। शाम को गाने का कार्यक्रम बन गया। बड़े बूढ़े बोले, तुम नौजवान बालक हो के बेरा के गाओगे, तुम न्यू करो, गांव ते बाहर जाकर गा बजा लो। सभी गांव से बाहर जोहड़ पर चले गए और जमघट जमा दिया। फौजी साहब ने सरवर नीर की कथा सुनानी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद बड़े बूढ़े वहीं पहुंच गए सुनने के लिए। सुबह तक सुनते रहे। एक बार गांव में पृथ्वी सिंह बेधड़क जी भजन गाने के लिए आ गए। उन्होंने पूछा, थारे गांव में भी कोई गावड़िया है के? लोगों ने कहा कि मेहर सिंह है। पृथ्वी सिंह बोले, यो तो बालक से, यो के गावगा। उस समय मेहर सिंह जी की उम्र 13-14 साल थी। उस दिन मेहर सिंह जी ने एक भजन गाया, 2 दिन का जीना दुनिया में है अनुमान जरा सा। पृथ्वी सिंह जी ने गाना खत्म होने के बाद कहा कि यह बालक जरूर से प्रज्ञान तय भरा हुआ है। ये बालक जरूर है, पर ज्ञान तय भरा हुआ है। ज्ञान का खजाना है, ज्ञान का घोड़ा है। एक बार की बात है, यमुना पर मेहर सिंह जी और उनके साथी नहाने के लिए गए हुए थे। वहां रात को गाने बजाने लगे। कोई बात थी जिसमें उन्होंने कहा कि राबड़ी खाऊं, तो किसी ने उन्हें टोक दिया कि राबड़ी खाई नहीं जाती, पी जाती है। उन्होंने तुरंत हाजिर जवाब दिया और एक मजाकिया ढंग में कहा, यो जाट का काफिया है, बदला नहीं करता। राबड़ी करड़ी बन रही है और शीत में
लाया नहीं या तो खानी पड़ेगी। नंबर 7 पर एक और घटना बताई कि 2 जुलाई सन 1943 की रात को कुसिंग हाई स्कूल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक पार्टी दी गई। फौजी मेहर सिंह जी ने वहां नेताजी के किस्से की कुछ रागनियां सुनाई। नेताजी काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने शाबाशी दी और कहा, जवान तुम आज से मेरी एडवांस पार्टी में रहोगे। इसके बाद जहां भी नेताजी को जवानों को भर्ती के लिए प्रेरित करना होता तो मेहर सिंह जी साथ जाते हुए देशभक्ति की रागनियां सुनाते और जवानों को प्रेरित करते। नंबर 8 एक और बात के भल्लेराम कोहाड़ जी के अनुसार एक बार की बात है कि फौजी साहब गाना बजाना कर रहे थे, तभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आ गए। नेताजी अपने सैनिकों से मिलते जुलते रहते थे। गाना बजाना बंद हुआ, सभी बैठे बातें कर रहे थे। नेताजी पूछ रहे थे, जवानों आप लोगों के घर कहाँ कहाँ हैं? मेहर सिंह ने तपाक से उत्तर दिया, नेताजी हम सब का घर दिल्ली है और अपने घर को अंग्रेजों से आज़ाद करवाकर ही हम दम लेंगे। इस पर नेताजी ने कहा, तुम अपने देश के सच्चे सिपाही हो। बात नंबर 9 चौधरी जाट मेहर सिंह के जीवन की एक और घटना। मेहर सिंह जी की शादी के समय उनके मित्र जिनके पास लारी थी, उन्होंने वायदा किया कि मेहर सिंह तेरी शादी में लारी ले जाएंगे। यह बात मेहर सिंह जी ने अपने पिताजी को बता दी। किसी कारणवश उनके मित्र नहीं आ पाए। बारात बैलगाड़ियों में चली गई। उनके पिताजी ने मजाक में बोल दिया, अरे मेहर सिंह, अरे मेहर राम, तेरे यारे प्यारे ना दिखे लारी आले। उन्होंने वहां तुरंत रागनी बनाई, वीर बाणिया पुलिस ड्राइवर नहीं किसी के प्यारे, भीतर लेका भेद नहीं दे मीठे बोलने सारे। नंबर 10 पर एक घटना और रोहना गांव के टोडर जी थे, उनके लड़के जयदेव की शादी थी। बारात डिघल जानी थी। डिघल वालों ने कहा, भाई बारात में मेहर सिंह ने लेकर आइयो, नहीं लेकर आए तो फेरे नहीं दिवाएंगे। टोडर जी नंदराम को कहकर मेहर सिंह को लेकर गए। यह पहली और आखिरी बार था जब नंदराम जी ने मेहर सिंह जी को गाने की अनुमति दी थी। मेहर सिंह जी ने गाना शुरू किया, रात से सुबह तक गाते रहे। सुबह गांव वाले बोले, भाई रुक जा, अब आराम कर, हमने भी डांगर ढोर का काम कर लेने दे, रात ने फिर सुनेंगे। लोगों ने कहा कि बारात वापस जाएगी। डिगल वाले बोले, आज बारात की रोटी गांव की तरफ से, पर रात ने मेहर सिंह की बात जरूर सुनेंगे। तो श्रोताओं, चौधरी जाट मेहर सिंह की संपूर्ण जीवनी आपको यूट्यूब चैनल कवियों की बात के माध्यम से सुनने को मिली। जिन्हीं श्रोताओं ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी श्रोताओं का लास्ट तक सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। हम इसी चैनल पर आपको अनेक अन्य कवियों की कविताएं व उनकी जीवनियाँ बात बातों में सुनाते रहेंगे और आप हमें इतना प्यार देते रहें। आपका तहे दिल से धन्यवाद। राम राम दोस्तों।